हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के भूमिगत मंत्रालय में हैं और भूमिगत मंत्रालय की क्या तस्वीर है वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मेरे नीचे अगर आप ये तस्वीरें देखिए तो ये तमाम वो आगजनी की तस्वीरें हैं और आग की लपटों की महसूस या ये कहा जाए कि आग की जो धधक है वो अभी भी वो महसूस हम कर सकते हैं। सामने की तरफ की तस्वीरें अगर देखिए तो सिर्फ जो आगजनी के बाद की जो तस्वीरें होती हैं बस वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भूमिगत मंत्रालय था ये और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में सरकारी फाइलें हैं वो सब कुछ जलाया गया है। ये पूरी जो रैक है सरकारी फाइलों से लदी हुई थी और इस पूरी रैक पर आगजनी करके इसको पूरी तरीके से जला दिया गया है। अंदर जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो बिजली के तारों की जो पाइपें हैं और कुछ थोड़े बहुत और जो निशान है बस वो बचे हुए हैं। लोहे की जो चीज़ें हैं बस वो बची हुई हैं और सामने की तरफ में देखिए तो जो अलमारियाँ हैं वो गिरी हुई हैं और पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की स्थिति थी वो सब कुछ कल यहाँ पर धनगढ़ी में देखने को मिली है। और ये जो जगह है मुख्यमंत्री का जो ये जो ये कहा जा सकता है वहाँ से तस्वीरें नीचे की तरफ में जो शीशे हैं तमाम जो वो सब कुछ है वो सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो मुख्य दरवाज़ा है मुख्य दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है पर ताला बंद होने के बावजूद किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने जो यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न करी तो उसकी तस्वीर एक और देखिए तो भले ही मुख्य गेट पर ताला है पर अंदर की तरफ में ये खिड़कियाँ तोड़ करके और अंदर जो कंप्यूटर हैं लैपटॉप हैं देखिए जो प्रिंटर है वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ा हुआ है। और ये सब कुछ स्थितियाँ जो मंत्रालयों के अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनमें कल प्रदर्शनकारियों के द्वारा जो स्थितियाँ उत्पन्न की गई थी उसके बाद आप देख रहे हैं। और आज बुधवार का दिन है पर अभी भी जो आग की धधक है वो कहीं ना कहीं हम महसूस कर सकते हैं। हम इस वक्त कैलाली के धनगढ़ी में हैं और धनगढ़ी में मंगलवार को जो तस्वीरें थी वहाँ पर आज बुधवार की क्या स्थिति वो जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने की तस्वीर अगर आप देखें तो ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि हमारी का जो जिला कमेटी का जो कार्यालय है और इस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें अगर आप देखिए तो बाहर भी पूरी तरीके से जो तमाम जो कागजात हैं वो सब कुछ यहाँ पर जलाए गए हैं वो सब कुछ यहाँ पर जला दिए गए हैं। और ये कार्यालय के बाहर से अगर आप तस्वीरें देखिए तो ये जो तमाम गेट्स थे उन गेट्स को भी तोड़ा गया है। ऊपर की तरफ में खिड़कियाँ अगर आप देखिए तो खिड़कियाँ जो हैं वो तोड़ी गई हैं और खिड़कियाँ तोड़ने के साथ साथ अगर अंदर की तरफ में ले चलिए अगर तस्वीरें दिखाएं तो जो इस कार्यालय का जो जहाँ पर नाम देखिए लिखा गया था वहाँ पर किस तरीके से जो कालिक है वो फेंक दी गई है। यानी कि इतना ज़्यादा मौजूदा क्योंकि जो मौजूदा जो पीएम है उनकी पार्टी है। तो देखिए अंदर की तस्वीर कैसे जो आगजनी की एक तस्वीर वो आप एमपी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा कार्यालय आगजनी की भेंट कैसे चढ़ा था वो आप देखिए तो ये सैकड़ों की संख्या में जो तमाम कुर्सियां हैं वो यहाँ पर जली हुई दिखाई दे रही हैं। जो गाड़ियाँ हैं वो जली हुई दिखाई दे रही हैं। कार्यालयों के जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो आग के हवाले छोड़ दिया गया था। अभी भी जो धुआं है जो धधक है धुएं की वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है जनजीत का जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ था राजनीतिक दलों के खिलाफ था। और जिस तरीके से पिछले कुछ समय के नेपाल में भ्रष्टाचार फैला है उसके खिलाफ इनका गुस्सा था और उन गुस्से की भेंट में तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं वो तो जले ही जो राजनीतिक दलों के जो दफ्तर हैं वो भी जले। और ये भी एक दफ्तर की तस्वीर हमने आपको दिखाई जो कि पी शर्मा ओली की जो पार्टी है उनकी पार्टी का यहाँ का जो जिला का कार्यालय था उसकी ये तस्वीर है। और आज बुधवार को भी जो धुएं की जो धधक है या कहा जाए कि आग की जो धधक है वो यहाँ पर महसूस की जा सकती है। विवेक राय एबीपी न्यूज़ के लिए नेपाल के कैलाली से। इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी के हिमालय का जो दफ्तर है वहाँ पर मौजूद है और इस दफ्तर की जो तस्वीर है वो देखिए तो पूरी की पूरी जो तस्वीर है यहाँ पर आगजनी जो है कल हुई है पर युवाओं में जो रोष था उन्होंने अपना जो तरीके से कहा जा सकता है कि जो एक लंबे समय से जो उनकी सरकार से मांग थी उन मांगों के खिलाफ जब चीज़ें नहीं हुई उन मांगों के साथ साथ जब चीज़ें नहीं हुई मांगों के हिसाब से उसके बाद जनजी सड़कों पर उतरे और ये तस्वीरें देखने को मिली। एक युवा साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सागर सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? हम इधर धनगढ़ी में। कल क्या हुआ धनगढ़ी में? धनगढ़ी में सब आक्रोशित हुए थे। हाँ। सब युवा क्योंकि हमको वो पार्टी सार्टी के लिए कोई लेना देना नहीं। हाँ। लेकिन करप्शन एकदम ऊपर चरम सीमा पर रह गया था इसलिए ये एक आवश्यक भी था। इसलिए जो हुआ वो जरूरी था देश के युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी था। अब ये लगता है कि क्योंकि जो आपकी बड़ी मांग थी प्रधानमंत्री का जो इस्तीफा वो हो गया अभी आप लोग क्या नया नेतृत्व क्या देख रहे हैं आप लोग और कैसा आप चाहते हैं कि नेपाल किसके हाथ में जाए जिससे नेपाल मजबूत हो? नेपाल एक बहुत
बढ़िया लीडरशिप चाहिए, नेपाल को एक बढ़िया लीडरशिप चाहिए। इसलिए सभी लोगों का मांग तो एक ही है, बालेन शाह बोल रहे हैं सभी, एक न्यू जनरेशन को न्यू सोच। आपने बालेन शाह को सुना, उनके भाषणों को सुना? वहाँ के विजन बहुत साफ है आगे तक। मतलब बालेन शाह को आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि नेपाल अगर उनके हाथों में जाएगा तो नेपाल बहुत आगे बढ़ पाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अच्छा, अभी क्या स्थिति थी रोजगार की? युवाओं को किस तरीके की दिक्कतों का सामना नेपाल में करना पड़ रहा है? नेपाल में तो कहाँ जो रोजगार को कोई काम ही नहीं, नेपाल में कोई भी काम नहीं। आप विदेश जाए, जो नवयुवा आप हमको देख लो, हम सब हमारे जनरेशन को सब विदेश जा रहे हैं। आप क्या काम करते हो? मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट? अब मेरा दोस्त लोग सभी विदेश जा रहे हैं। क्यों? नेपाल में कुछ नहीं हो सकता क्या? नेपाल में काम चाहिए, अच्छा स्टडी चाहिए। स्टडी भी नेपाल में अच्छा स्टडी होगा तो उसके बाद पढ़ने के लिए यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये जो एमाले का दफ्तर है, यहाँ पर भी आगजनी हुई, यहाँ के भी इस पार्टी के भी तमाम नेता, आपको लगता है कि वो मतलब वो नेताओं के अंदर खोट था और उस कारण 100% खोट था, 100% खोट था। क्या करते थे नेता यहाँ के? करप्ट कर रहे थे, करप्ट। क्योंकि हर जगह चाहिए आप, नेपाल के किसी भी काम, किसी सरकारी काम करने के लिए भी वहाँ करप्ट होता था। इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा हर जगह। आप लाइन में नहीं खड़े तो पैसा फेंक दो वो काम हो जाएगा। लाइन पे नहीं लगना तो पैसा फेंक दो, काम हो जाएगा। हाँ, वैसे हो रहा था। लेकिन हम युवाओं को तो पैसा मैटर नहीं करता ना। एक अच्छा लीडरशिप, घास कपास की जरूरत है, वो आधारभूत आवश्यकता, शिक्षा, ये सब अच्छे से होगा तो हम में से नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को अच्छी शिक्षा चाहिए, और जब ये मिलेगी तभी युवा कहीं ना कहीं सशक्त हो पाएगा। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ही युवा आक्रोशित था, और उसी आक्रोश की तस्वीर मंगलवार को हमने देखी। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये एमाले का दफ्तर है। एमाले के दफ्तर में कल जो तमाम जनजातीय युवा थे वो यहाँ पर पहुँचे और तोड़फोड़ तो की। क्या उस वक्त की तस्वीरें थी? जो लोग उस वक्त दफ्तर में मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम है? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है। आप इसी ऑफिस में काम करते हैं? मैं ऑफिस काम नहीं करता हूँ, मेरी दुकान है। अच्छा, क्या दुकान? दुकान है, दुकान की। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी आपकी? वित्तीय संबंधी। अच्छा, ये शिक्षा का नाम है मेरा। अच्छा। ये बताइए, कल कितने बजे यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे? लगभग आपका 1:30 बजे शाम। 1:30 बजे के आसपास। और क्या मतलब कितने की संख्या में लोग रहे होंगे? लगभग 300 से 400। क्या मांग थी, क्या कह रहे थे? उनकी डिमांड ये थी कि हमारे नेपाल में 3 दल सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें भी क्या है, कभी एमाले आती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी माओवादी आती है। और सभी 1 साल 2 साल चलाते हैं, फिर दूसरी पार्टी चलाती है, फिर दूसरी पार्टी चलाती है, और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और इनके अब लड़के बचे रहे, इनकी प्रॉपर्टी भ्रष्टाचार कर रहे थे, लड़के को विदेश भेजना, ये करना, प्रॉपर्टी वो करना, ठीक है। बाकी आम जनता इन लोग शोषित थी। इसी कारण से ये चीज़, ये सत्ता परिवर्तन करने के लिए आप योंग लड़के लोग ने ये करा है। अच्छा, ये जो सब कुछ हुआ, इससे नेपाल की संपत्तियों को तो क्षति पहुंची? ये तो असूल पहुंची है, तो घाटा है फिलहाल। क्योंकि जो सरकारी संपत्तियां हैं वो तो हमारे आपके टैक्स के पैसे से होती हैं। तो कहीं ये जो नेपाल, इससे आपको लगता है कि कुछ नेपाल पीछे जाएगा? क्योंकि युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें सरकारी संपत्तियों के नुकसान से कहीं ना कहीं नेपाल पीछे हुआ, ये आप मानते हैं? मुझे इस चीज़ मानता हूँ। मुझे लगता है कि शायद 15 से 20 साल पीछे हम चले गए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, इस आंदोलन में जो युवा लड़के लोग थे, उसके भीतर एक षड्यंत्र भी था। क्यों आदमी को मारना, गुंडागर्दी करना, आदमी का घर लूटना, पैसे लूटना, बैंक में जाके घुस जाना, ये चीज़ गलत है ना। ये हम लोग नहीं करते। हम देश प्रेमी हैं, तो हम अपने देश को बचाएंगे ना पहले। ये तो नहीं करेंगे, गलत काम तो नहीं करेंगे कि बैंक में जाना, लूटना, किसी को दुकान लूट लेनी, तो गलत चीज़ है। क्योंकि आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, आपको रोजगार चाहिए, आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, पर अगर सरकारी संपत्तियों पर अगर नुकसान होगा तो ये तो नेपाल का कहीं ना कहीं वो अर्थतंत्र कमजोर होगा। अच्छा, ये मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये काला इस पे डाला गया है, ये काली पोती गई है।
एमएलए की तरफ से मतलब आम एमएलए के दफ्तर पर हाँ जी। जब ये हुआ तो एमएलए के दफ्तर में कोई नेता या कुछ लोग कोई नहीं था, यहाँ पे पुलिस खड़ी थी, पूरी प्रशासन ने सरेंडर कर दिया, मतलब सरेंडर कर दिया। हाँ। साइड लग लेगा तो बीच में आए, हाँ। मट्टी लेके आए थे, ऊपर गए तो ऊपर जल्दी से फेंका, बाद में यहाँ आग लगाई। हाँ और मैं यहाँ पर्चे चल देख रहा था, हाँ। मेरी छोटी दुकान थी, हाँ। मैंने उसको भी बचाना चाहा हाँ। और शायद मैं भी वहाँ से बच के ही निकल के बाहर आ जाऊँ। बिल्कुल। तो देखिए ये साथी हैं और एमएलए दफ्तर में इनकी जो इनकी एक छोटी सी शॉप है और इनका कहना है कि देखिए जो सब कुछ हुआ, युवा अपने हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर जो सब कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं नेपाल ज़रूर पीछे गया है, क्योंकि सरकारी संपत्तियों का जो नुकसान है वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से सरकारी संपत्तियां बनती हैं। हालांकि युवाओं की मांग बेहद वाजिब है, क्योंकि उनको रोज़गार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, और वो उनको फ़िलहाल ये लग रहा था कि इस सत्ता से उनको ये तमाम चीज़ें नहीं मिल रही थी। विवेक है, एबीपी न्यूज़ के लिए नेपाल से।